दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम मौजूद है गाजीपुर बॉर्डर, जो कि अखिल भारतीय जाट महासभा का एक कैंप है यहाँ पर। और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष चौधरी धीरज लाटियान जी, जो कि मुजफ्फरनगर से आए यहाँ पे किसान को समर्थन देने पहुँचे हैं। और साथ ही अन्य युवा इस कैंप में मौजूद हैं, इनसे इनके विचार जानेंगे और आगे की क्या रणनीति है उस पर भी इनके विचार जानेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आज 51वां दिन है, लगातार संघर्ष करते हुए किसान, और इसमें 70 से ज़्यादा हमारे किसान भाइयों की शहादत भी हो चुकी है। तो अब आगे आपकी क्या रणनीति है 26 जनवरी को लेकर? देखो, हिंदुस्तान में क्या रहा, पहले तो आज़ादी की लड़ाई चली जी, उसमें बहुत शहीद हुए, वो भी एक बहुत बड़ा आंदोलन था। सन 47 में हिंदुस्तान आज़ाद हो गया जी। ये मान लो आपके आज़ादी के बाद में किसान ने महसूस करा, जब उसका उत्पीड़न होता चला गया, शोषण होता चला गया, कि किसान तो आज भी गुलाम है जी। एक सन 1987 में संगठन खड़ा हुआ भारतीय किसान यूनियन, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में आवाज़ उठाई किसान आज़ादी की। चौधरी साहब का एक ही मिशन है था, वो आज भी उसी पर चल रहे हम भी, कि किसान आज़ाद हो, अपनी फसलों के भाव खुद तय करें जी। ये लड़ाई तो 51 दिन हो गए आज। उससे पहले भी बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए, 35 साल हो गए किसान आंदोलित है अपनी आज़ादी की लड़ाई के। इसमें ये मान लो आप कुछ तो यहाँ पर शहीद हुए 70-75 तो जी। उससे पहले भी 250 के आसपास शहीद हो गए किसान आंदोलनों में। 350 के आसपास किसान अब तक शहीद हो गए। ये लड़ाई बहुत लंबी मान रहे हैं हम, तो लंबी चलेगी जब तक किसान अपनी फसल का खुद भाव तय नहीं करेगा। ये तो बहुत छोटा आंदोलन है, आंदोलन तो बहुत बड़े बड़े होंगे। आज जो ये केंद्र सरकार के साथ जो मीटिंग है, 10वें दौर की आज मीटिंग है, उसमें हमारी तरफ से यहाँ पे चौधरी राकेश टिकैत जी भी अगुवाई करने पहुँचे हैं। तो उस पर आपका क्या लगता है कि इस आज की मीटिंग में कुछ हल निकलेगा या नहीं निकलेगा? नहीं, आज की मीटिंग में हल निकले तो अध्यादेश का निकलेगा। आज निकलो व 10 दिन बाद निकलो, 1 महीना बाद निकलो, ये अध्यादेश वापस लेने पड़ेंगे सरकार को। वार्ताएं 10वीं वार्ता है आज, ये वार्ताओं का दौर चलता रहे सरकारों के साथ में। उत्तर प्रदेश सरकार के साथ में भी चले, और प्रदेशों की सरकारों के साथ में भी चले, और केंद्र के साथ में भी चले। सरकार चाहे जो हो, पार्टी चाहे जो हो, लड़ाई हमारी सरकारों से है। अपने फसल का खुद भाव तय करें। ये 3 अध्यादेश है, इन्हें वापस ले, किसान स्वतंत्र होकर अपनी खेती करे। ये हमारी लड़ाई है। लड़ाई तो बहुत लंबी है, 51 दिन क्या, तो 51 महीने हो जाए जब भी कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे को, तो लगे रहेंगे हम, तो अड़े रहेंगे यहाँ से। शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन चला हुआ है और चलता रहेगा। 35 साल से शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चलते आए, लाठियाँ भी खाई, गोलियाँ भी चली, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल हुए। आज तक तो बहुत कुछ हुआ, बहुत बर्बरता किसानों के साथ में हुई, पर किसान 35 साल से पीछे नहीं हट रहा आंदोलन। तो ये आपका कहना है कि जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं? ना, घर वापसी नहीं है। बिल भी वापस हो गया, आगे और लड़ाइयाँ हैं। एक संगठन बने हुए हैं हिंदुस्तान में, सभी संगठन एक पटल पे हैं आज, ऐसी बात नहीं है। सब एक मंच पे हैं, आज सारे एक मंच पे हैं, एक मंच पे हैं, सभी झंडे ले रहे हैं अपने, वो नहीं है मामला। हमारे साथ कुछ अन्य युवा भी हैं जो कि दूसरे बॉर्डरों से भी आए हुए हैं। आगे आ जाइए। ये हमारे साथ एक भाई हैं जो सिंघू बॉर्डर पर आए हैं और अब यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पर भी अपनी सेवा देने आए। तो क्या माहौल है सिंघू बॉर्डर का? वहाँ बहुत अच्छा माहौल है भाई साहब, यहाँ भी अच्छा माहौल है। हम यही देखने आए थे गाजीपुर बॉर्डर पे कि हम अपने भाइयों से मिल के आए, और हमारी कल टिकरी बॉर्डर पर जाने की सलाह है। तो सरकार से हमारा ये अनुरोध है, अगर जितना जल्दी हो ये कानून को रद्द करके और वापसी सब कुछ जो करे और NSP दे। हालांकि आज के टाइम में जो एक नमक है, जो आटा है टाटा का, वो 21 रुपये किलो है, और हमारा गेहूँ 16 रुपये किलो बिक रहा है। हालांकि शान सब रोटी खाते हैं, चाहे कोई BJP आड़ा हो चाहे कांग्रेस आड़ा हो, सब रोटी खाते हैं, और उसी रोटी को ये सरकार लात मारना चाहती है। लेकिन सरकार कह रही है कि ये तो सिर्फ पंजाब और हरियाणा का आंदोलन है। आप इस बात से सहमत हैं? ये पूरे देश का आंदोलन है। आज से कम से कम 70 साल पहले जो देश को आज़ाद करवाने में सब क्या में जो आगे रहा है, हरियाणा, पंजाब, यूपी रहा है। कुर्बानी भी इन्हें दी है सारी चीज़ों में। तो सरकार से यही है कि जल्दी से जल्दी ये कानून रद्द करके और इन किसानों को जाने का मौका दिया जाए। तो वहाँ पर कितनी संख्या है हमारे? वहाँ संख्या कम से कम भाई साहब 2.5-3 लाख आदमी हैं, और कम से कम 1-1.5 लाख रुपये ट्रैक्टर हैं। तो मान के चला जाए कि 26 जनवरी का जो परेड है, किसान परेड,
उसमें सिंगू बॉर्डर की तरफ से कम 1000 ट्रैक्टर का तो एक मोटा अनुमान वो है भाई साहब, कम से कम 50,000 या लाख का ट्रैक्टर और आएंगे। अच्छा आराम से अपने घर से ये कह के निकले हैं, अगर हमारी हो सके तो अर्थी आस के हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, ये आस मत मानने ना कि हम 26 तारीख को 27 तारीख को अपने घर जिंदा चले जाएंगे। हम तो मरने के लिए आ रहे हैं, करो या मरो की हाँ स्थिति। बस। और आज के नहीं मर रहे, 70 साल से मर रहे हैं। हमारे साथ राकेश चौधरी है, जो कि यहाँ पे 51वां दिन है, शुरू से ही इस मोर्चे पर गाजीपुर बॉर्डर पर डटे हुए हैं। उनसे भी विचार जानते हैं। जी, क्या 51वां दिन है आज, तो आपने इस जो किसान आंदोलन है इसमें आपने क्या नोटिस किया है इतने दिनों में, और क्या आगे अब आपको लगता है? सरकार सोच रही थी कि इनका जितने दिन बढ़ेंगे मनोबल टूटेगा, लेकिन मनोबल बढ़ता जा रहा है। यूपी का किसान जो अभी काम में लगा हुआ था, गेहूं बुआई चल रही थी, गन्ना छुलाई चल रही थी, लेकिन अब वो भी निकलने लगा। और दिन पर दिन आप देख रहे होंगे, काफ़ी लोग देख रहे हैं कि रोज़ यूपी से भी तकरीबन 150-200 ट्रैक्टर निकल के आ रहे हैं। और टिकैत साहब ने 1 लाख का जो टारगेट दे रखा है 26 जनवरी का, वो डबल होगा, तकरीबन 2 लाख के आसपास ट्रैक्टर हो जाएंगे। और सरकार देखते हैं फिर क्या होगा सरकार का, वो कैसे संभालेगी इन किसानों को। और सरकार जो आपको दिल्ली में बढ़ने ही नहीं दे रही, तो उसका क्या करोगे? नहीं, दिल्ली में क्यों नहीं घुसने देगी, दिल्ली में तो घुसेंगे हम भाई। हम भी तो अपना दिखाना चाहते हैं, जैसे सारी सेनाएं दिखाती है 26 जनवरी को कि हमने ये उपलब्धि की, हमने ये की। किसान भी दिखाना चाहता है, हम भी अपने गन्ने की, अपने और जो हमारे फसल है उनकी प्रदर्शनी करेंगे, ऐसे ही लगाएंगे प्रदर्शनी। टिकैत साहब तैयारी करवा रहे हैं और हम तैयारी कर रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से। बहुत ही अच्छी झांकियाँ निकाल लेंगे अपनी, एग्रीकल्चर झांकियाँ निकाल लेंगे, गन्ने की निकाल लेंगे। हमारा गन्ना 20-20 फुट लंबा गन्ना है, उसकी झांकियाँ निकाल लेंगे। और हमारी फसलें हैं उनकी भी निकाल लेंगे। ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं हम, उसकी भी निकाल लेंगे। और जागरूक होंगे, सब देश जागरूक होगा। ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं किसान। गन्ने की बात आती तो सबसे बड़ा जो प्रश्न उठता है वो ये गन्ने का भुगतान। अब की बार क्या स्थिति है गन्ना भुगतान की? और जो ये मिल जो है, अब की बार पर्चियों पर देखा जा रहा है कि 0/0 लिखा आ रहा है, तो उस पर आपका क्या कहना है? सरकार कहीं ना कहीं किसान को बांध रही है, 0-0 कर रहा है। अगर मान लो ये पेमेंट ना दे हमें, तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते भाई। अगर हम कोर्ट में भी जाएंगे, माननीय सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, तो हमारे पास तो कोई भी सबूत नहीं है कि हमने इन्हें गन्ना पैसों में बेचा है, किस रेट में बेचा है, पैसों में बेचा है। वो कह देंगे फ्री में डला इन्होंने, इनके पास फालतू था या ये परेशान थे गन्ने से, ज़बरदस्ती डाल के चले गए। तो सरकार तो बहुत निकम्मी है, इससे निकम्मी सरकार तो ना तो अब तक थी ना शायद होगी। ये वही बॉर्डर है जहाँ पर 2018 अक्टूबर में किसान क्रांति गेट इस को नाम दिया गया। तो तब यहाँ पर राजनाथ सिंह और सुरेश राणा ने बोला था कि 14 दिन में गन्ने का जो भुगतान हो जाएगा। क्या वो गन्ने का भुगतान हुआ? कुछ भी नहीं हो रहा, 1 साल लेट हो रहा है। अभी 14 महीने हो गए। फरवरी का पेमेंट आया 2020 का लोगों का, बहुत से मिल है ऐसे जो फरवरी 2020 का पेमेंट आया और अब 2021 चल रहा है। तो किसान को तो इन्होंने बेहाल कर दिया, कुछ नहीं छोड़ा किसान के पास। जब किसान का भुगतान नहीं हुआ तो फिर 2019 का ही चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कैसे जीत जाती?